हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का गठन। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के गठन पुनर्गठन का आखिरी वीडियो है और इसके बाद में हम 2000 के बाद की स्थिति देखेंगे कि कौन कौन से जिलों का निर्माण हुआ और उसके बाद में फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे और ये वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, हमने अभी तक मध्य प्रदेश के गठन में कितने जिलों के बारे में चर्चा कर ली थी कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल थे दोस्तों? 43 जिले शामिल थे। ठीक है, जब हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को 43 जिले रहते हैं दोस्तों। और 1956 से लेकर 1972 तक कोई परिवर्तन नहीं होता है और 1972 में फिर दो जिले बनते हैं, एक भोपाल और दूसरा राजनंदगांव, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में शामिल है। ठीक है दोस्तों, 1956 से लेकर 72 तक जिलों के निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर कोई बोल सकते हैं कि कोई जिलों का निर्माण नहीं होता। उसके बाद में 1972 में दो जिलों का निर्माण होता है दोस्तों, एक का नाम भोपाल है और एक राजनंदगांव है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए मध्य प्रदेश में राज्य जिलों के निर्माण के लिए अब तक कितनी समितियों का निर्माण किया जा चुका है दोस्तों। तो हमने एक यहाँ पर देखी थी फजल अली आयोग। ठीक है, जिनकी अध्यक्षता में गठित था, पर दोस्तों हम उसको यहाँ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई समिति थी। मैंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर दो समितियों का नाम आता है, एक सिंहदेव समिति और एक BR दवे समिति, जिसके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार इन समितियों का निर्माण हुआ और इन समितियों की सिफारिश के आधार पर जिलों का गठन हुआ। ठीक है, तो 1972 में दो जिलों का निर्माण होता है, एक भोपाल और एक राजनांदगांव। ठीक है, और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जाती है दोस्तों। और जब मैं एक बात और बता देती हूँ कि जब भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था, उस समय भोपाल जिला न होकर क्या था, तहसील। ठीक है, और जिला कब बना, यह जब मध्य प्रदेश का गठन होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 72 से लेकर फिर 1972 में दो जिलों का निर्माण होता है। उसके बाद 1972 के बाद से दोस्तों 1998 तक कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद में 1983 में एक समिति आती है जिसका नाम BR दवे समिति। BR दवे समिति की सिफारिश पर दोस्तों 1998 में 10 जिलों का गठन होता है। ठीक है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं, अभी 4 जिले शामिल कर दिए जाते हैं। और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, उस समय 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में फिर एक समिति और आती है जिसका नाम BR दवे समिति की सिफारिश पर 10 जिलों का निर्माण कब होता है, 1998 में। और 1998 में ही एक समिति है सिंहदेव समिति। ठीक है, सिंहदेव समिति की सिफारिश के आधार पर 6 जिले और बनते हैं, जिसमें से 6 जिलों में से 3 मध्य प्रदेश में हैं और 3 छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो दोस्तों हम देखें तो 1956 में कितने जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय 43 जिले थे। 72 में दो जिले और बनते हैं, तो 43 + 2 तो 45 जिले हो जाते हैं दोस्तों। और फिर BR दवे समिति की सिफारिश पर 1998 में 10 जिले और बनते हैं, तो 45 + 10
55 जिले हो जाते हैं दोस्तों। और फिर 1998 में ही 6 जिले सहदेव समिति की सिफारिश पर बनाए जाते हैं। तो 55 + 6 61, ठीक है। तो हम देखें कि 1956 से लेकर 2000 तक की स्थिति देखें तो दोस्तों 2000 में जब 1998 तक कितने जिले होते हैं 61। और जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग होता है तो दोस्तों ये 61 जिले में से 16 जिले, इसको पलट दो, मतलब पलट याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो 61 जिले हैं उनको अगर पलट दे तो मतलब जो 16 जिले हैं 2000 में जब छत्तीसगढ़ से अलग होता है तो जो 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। और संभाग कितने, तो आपको कमेंट में बताना, ठीक है। आगे हम संभाग का जब संभाग के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर मैं बता दूंगी आपको। तो कितने जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं 16। उसी चरण में हम देख रहे हैं कि जब 2000 में कौन सा संविधान संशोधन, यहाँ पर एक संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग होता है तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 84 संविधान संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कितना 30.47% भाग के मध्य प्रदेश का दक्षिण दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश है। इसकी स्थिति पहले इस प्रकार से थी, ठीक है। तो जो 30.47% जो भाग था यह वाला, तो ये जो भाग अलग होकर छत्तीसगढ़ में चला जाता है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वह छत्तीसगढ़ में चला जाता है। और इसकी जो सिफारिश थी वह लोकसभा में कब हुई थी 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। और 31 जुलाई को लोकसभा में पास होता है दोस्तों। लोकसभा में पेश कब किया जाता है 25 जुलाई 2000 को, और 31 जुलाई को पास होता है लोकसभा में, और 9 अगस्त को राज्यसभा में पास होता है दोस्तों। और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे कि मतलब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था उस समय KR नारायण, ठीक है, जो राष्ट्रपति थे वह KR नारायण थे। और 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है तो 16 जिलों के साथ में अलग होता है दोस्तों। तो 61 में से 16 अगर छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे तो 2000 में मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे 45। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। यह जो फैक्ट है यह बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हमारा जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले होते हैं। तो कितने जिले थे 45 जिले, ठीक है। अब नोट कर लेना इसको। क्या देखा था हमने दोस्तों कि 1 नवंबर 1956 से 1972 में 2 जिलों का निर्माण होता है। वहीं फिर 1998 में 10 जिलों का निर्माण फिर होता है, जो कि BR दवे समिति की सिफारिश पर। और 1998 में सीधे समिति की सिफारिश पर 6 जिले का निर्माण फिर होता है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचते हैं 45 जिले बचते हैं दोस्तों। हम 2000 के बाद की स्थिति देखें तो 2000 के बाद से 2000 के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचते हैं दोस्तों 45 जिले। उसके बाद में 15 अगस्त 2003 को फिर 3 जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से अशोकनगर, बुरहानपुर और एक अनूपपुर,
जो अशोकनगर है वह गुना से अलग होकर बना। और बुरहानपुर खंडवा से। और जो अनूपपुर है वह शहडोल से अलग होकर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या परिवर्तन हुए कि 2000 जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, उसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से? अशोकनगर जो कि गुना से अलग होकर बना, और बुरहानपुर जो खंडवा से अलग होकर बना, और अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग होकर बना दोस्तों। उसके बाद में मई 2008 में, मैं दोस्तों आपको एक बात बता देती हूँ कि जब 2000 में कितने जिले थे? 45 जिले थे, और 3 जिले और इसमें मिल जाते हैं, तो 45 प्लस 3 48 जिले हो जाते हैं। और वहीं हम देखें कि मई 2008 में 2 जिलों का निर्माण और होता है। पहला कौन सा? सिंगरौली, जो कि सीधी से अलग होकर बनता है। और वहीं दूसरा देखें तो जो कि सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है, आप यहाँ पर याद रख लेना। और एक सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली, और जो कि सीधी से अलग होकर बना है। वहीं एक अलीराजपुर जो कि पश्चिमी जिला है सबसे। किससे अलग होकर बना है? झाबुआ से। ठीक है, तो कितने जिले हो जाते हैं 2008 में? 48 प्लस 2 50। ठीक है, 50 जिले हो जाते हैं दोस्तों। हमने क्या देखा कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का निर्माण होता है। अशोकनगर जो कि गुना से अलग होकर बना, बुरहानपुर जो खंडवा से अलग होकर बना, और वहीं अनूपपुर की बात करें तो शहडोल से अलग होकर बनता है दोस्तों। वहीं हम देखें कि मई 2008 में 2 जिलों का निर्माण और होता है, तो वह पहला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला। और आपको यहाँ याद करने की एक ट्रिक भी पता हो जाएगी कि जो सबसे पूर्वी जिला है अपना सिंगरौली, और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर बना 2008 में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 16 अगस्त 2013 को एक जिला और बनता है। कौन सा? आगर मालवा। ठीक है, कौन सा जिला बनता है दोस्तों? आगर मालवा। यह शाजापुर से अलग होकर बनना। ठीक है, क्या देखा हमने कि 16 अगस्त 2013 को एक जिला और बनता है, जो कौन सा है? आगर मालवा। और किससे अलग होकर बनता है? शाजापुर से। तो 2013 में कितने जिले हो जाते हैं? 50 प्लस 1 तो 51। ठीक है, 51 जिले हो जाते हैं। और वहीं हम देखें कि 1 अक्टूबर 2018 को एक और जिला बनता है, जिसका नाम क्या है? निवाड़ी। और यह किससे अलग होकर बना? टीकमगढ़ से। और सबसे नवीन जिला भी यही है। ठीक है, तो कितने जिले हो जाते हैं? 50
तो अभी वर्तमान में देखें तो दोस्तों कितने जिले हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। और अभी एक और जिला आपने करंट अफेयर में देखा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। मऊगंज जिला जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, तो अभी उसको मतलब बनाने की प्रस्ताव रखी गई है या घोषणा की गई है। के पूर्व की स्थिति किस प्रकार थी, आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1956 तक की किस प्रकार की स्थिति बनी रही और कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ और किस प्रकार किस आधार पर हुआ दोस्तों, हमने सब कुछ देखा। और वहीं हमने देखा कि कौन कौन सी समितियों की सिफारिश के आधार पर हमारे राज्यों का गठन हुआ। और वहीं मध्य प्रदेश की स्थिति देखी कि मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ, भाषाई आधार पर और किन किन सिफारिश के आधार पर हुआ दोस्तों। और वहीं हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ है वह मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। और ठीक है, इसके हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों कि जो एग्जाम में आए हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद में फिर हम ये संभाग वाला वीडियो एक और लाएंगे जिसमें सारे मतलब जिस प्रकार मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन हो रहा था, तो जिलों का निर्माण जिस प्रकार हो रहा था उसी प्रकार संभागों का भी निर्माण हो रहा था या गठन हो रहा था। और संभाग का निर्माण करने की मतलब जो गठन करने की आवश्यकता क्यों हुई और उसका क्या महत्व है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो इस मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधी या कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।